तो गाइस हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में कवर किया था टॉप 10 इंटरव्यू क्वेश्चन ऑफ स्प्रिंग बोट और काफ़ी डिटेल में कवर किया था। उसमें से एक क्वेश्चन था व्हाट इज स्प्रिंग एक्चुएटर। स्प्रिंग बूट एक्चुएटर क्या होता है उसके बारे में मैंने आपको समझाया था, बट काफ़ी लोगों ने कमेंट करके पूछा है कि सर उसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल कराइए, अपने प्रोजेक्ट में स्प्रिंग बूट एक्चुएटर को यूज़ करिए, कैसे हम लोग अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग यही काम करने वाले हैं। हम लोग इस वीडियो में अपने स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट में स्प्रिंग बूट एक्चुएटर यूज़ करने वाले हैं और देखने वाले हैं स्प्रिंग बूट एक्चुएटर क्या फ़ायदा, कौन से फीचर हमें देगा, प्रदान करेगा और हम लोग कैसे स्प्रिंग बूट एक्चुएटर को यूज़ कर सकते हैं। वो जो मतलब बिल्ड फीचर है या स्प्रिंग बूट एक्चुएटर फीचर जो हमें प्रोवाइड करता है, कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपको क्या करना है, सिंपली वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक आपने यहाँ पे इस प्लेलिस्ट को नहीं एक्सेस किया तो इस प्लेलिस्ट को जाके एक्सेस कर लीजिए, क्योंकि इसमें स्प्रिंग बूट से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस हैं, प्रोजेक्ट्स हैं और साथ ही साथ में अभी मैंने इंटरव्यू क्वेश्चन भी कवर किया है। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कुछ भी काम करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, एक स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। इससे होगा क्या कि हम लोग जो भी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन होगी उस प्रोजेक्ट में कर पाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे इंटेलिजे आइडिया ओपन है। सिंपली हम लोग न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्प्रिंग असिस्टेंट को चूज़ कर लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा एक नया स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट बन जाएगा। चाहे तो हम लोग स्प्रिंग इनिशियलाइजर भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सिंपली हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे। जावा का वर्जन ऑलरेडी 16 चूज़ था एंड हम लोग यहाँ पे ग्रुप आईडी देते हैं, फटाफट कॉम डॉट एक्चुएटर लिख देते हैं, ठीक है। एंड आर्टिफैक्ट आईडी लिख देते हैं एक्चुएटर एग्जाम्पल एंड वर्जन ठीक है, मेवन प्रोजेक्ट है, जावा लैंग्वेज है, पैकेजिंग जार है एंड जावा का वर्जन मैं 16 चूज़ करूँगा। प्रोजेक्ट नेम मैं वही दे दूँगा, एक्चुएटर एग्जाम्पल एंड सिंपली दिस इज़ जस्ट लर्निंग फीचर्स ऑफ एक्चुएटर, ठीक है। एंड पैकेज का नाम कॉम डॉट लर्न दे दूँगा एंड सिंपली नेक्स्ट कर दूंगा। अब यहाँ पे आपको डिपेंडेंसी चूज़ करनी है, तो एक डिपेंडेंसी मैं वेब के लिए ले रहा हूँ, ठीक है, स्प्रिंग वेब एंड मैं डिपेंडेंसी माइस्क्वेल के भी ले रहा हूँ, क्योंकि हम लोग माइस्क्वेल डेटाबेस भी यूज़ करेंगे। माइस्क्वेल डेटाबेस यूज़ करेंगे, मैं बताऊँगा कि भैया डेटाबेस की इन्फॉर्मेशन भी हमें एक्चुएटर देगा कि हमारा डेटाबेस अप है, रनिंग है, ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन देगा। तो वही चीज़ मैं आपको दिखाने के लिए माइस्क्वेल ड्राइवर भी लगा रहा हूँ अपने प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। एक्चुएटर अभी मैंने इंक्लूड नहीं किया, मैं बताऊंगा एक्चुएटर कैसे इंक्लूड करना है बाद में। यहाँ से भी आप एक्चुएटर इंक्लूड कर सकते थे। मैं तो गाइस सिंपली मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप एक्चुएटर की डिपेंडेंसी यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते थे, बट हम लोग बाद में लगाएंगे। एंड प्रोजेक्ट बन रहा है हमारा डेस्कटॉप पे यूज़ केस में या यूज़र केस के अंदर एक फोल्डर है, कोई डेस्कटॉप, कोई इशू नहीं, ठीक है। कहीं भी आप बना लो प्रोजेक्ट, सिंपली फिनिश कर देंगे एंड थोड़ा टाइम लेगा एंड इंटेलिजे आपका प्रोजेक्ट क्रिएट कर देगा। प्रोजेक्ट क्रिएट होने के बाद जो भी स्कैनिंग वगैरह हो रही है, इंडेक्सिंग वगैरह होगी, बिल्ड हो जाने दीजिए, उसके बाद आप प्रोजेक्ट को टच करिएगा। तो हमारे पास प्रोजेक्ट बस कुछ ही मिनट में रेडी हो जाएगा। यहाँ पे रिजॉल्विंग डिपेंडेंसी ऑफ एक्चुएटर एग्जांपल आ रहा है, इसको हो जाने देते हैं। देन हम लोग क्या करते हैं, इसको टच करते हैं, इसमें एपीआई बनाते हैं, एक्चुएटर इंक्लूड करते हैं। तब तक हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आपको जो रेफरेंस लेना है वो आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से लेना है, जो कि मैं यहाँ पे ओपन करके रखा हूँ docs.spring.io, ठीक है। यहाँ से आपको मिल जाएगा। आपको सिंपली गूगल करना है स्प्रिंग बूट एक्चुएटर एंड यहाँ पे जो सबसे पहली वेबसाइट ओपन होगी docs.spring.io/doc/current/reference ऐसा करके URL है, इसको ओपन कर लीजिएगा और यही मेन ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस डॉक्यूमेंटेशन पे जाएं, यहाँ से सीखें, तभी आप चीज़ें सीख सकते हो। किसी को कोई मतलब ऐसा नहीं होता है कि भाई सब कुछ कोई याद करके बैठा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब लोग कहीं ना कहीं से देखते हैं, देन इम्प्लीमेंट करते हैं, चीज़ें सीखते हैं, खुद से प्रैक्टिस करते हैं। तो आप भी यहाँ पे आके बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। और आपको करना ही पड़ेगा अगर आपको डिटेल में चीज़ें समझनी है, सीखनी है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं स्प्रिंग बूट एक्चुएटर क्या है। जैसा कि मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि ये क्या है, एक प्रोडक्शन रेडी फीचर प्रोवाइड करता है हमें, ठीक है, इनेबल करता है प्रोडक्शन रेडी फीचर, जिसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, मॉनिटर और मैनेज कर सकते हैं अपने स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को। मॉनिटर एंड मैनेज, मॉनिटर का मतलब भाई अपने सर्विसेज को देख सकते हो, उसकी हेल्थ देख सकते हो, इन्फॉर्मेशन देख सकते हो एंड HTTP जो रिक्वेस्ट जा रहे हैं उनको ट्रेस कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप इसको समझोगे तो आप बहुत सारी चीज़ें कर पाओगे, लेकिन एक मतलब शॉर्ट डिफिनीशन बात करें तो एक्चुएटर की हेल्प से हम लोग अपने स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को मैनेज और मॉनिटर कर सकते हैं।
प्रोडक्शन लेवल में अगर डाल देते हैं उसके बाद, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बहुत सारे क्या क्या है एंड पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पे अपने स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को मॉनिटर करने के लिए एक्चुएटर क्या करता है, हमें बहुत सारे एंड पॉइंट्स प्रोवाइड करता है, यूआरएल्स प्रोवाइड कर देता है, जिसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं एचटीटीपी पे, या फिर हम जेएमएक्स को भी यूज़ कर सकते हैं ये काम करने के लिए, अपने स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को मॉनिटर करने के लिए। तो वही हम लोग काम करने वाले हैं। हम लोग इस वीडियो में ये चीज़ देखने वाले हैं कि एक्चुएटर कैसे हमें एंड पॉइंट्स देगा, हम लोग कैसे फिर उसको मॉनिटर आप यूज़ करेंगे, इन उन एंड पॉइंट्स को कैसे एक्सपोज करेंगे एचटीटीपी पे, एंड देन देखेंगे कुछ हमें कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी है तो कैसे चेंज करेंगे, या सपोज आपको कोई सर्विस हेल्थ मॉनिटर सर्विस बनानी है तो आप कस्टम भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो अगर यहाँ पे मैं लेफ्ट में देखें तो बहुत सारे ये जो इधर टॉपिक्स दिए गए हैं, इंडेक्स दिए गए हैं पूरा एक्चुएटर के, आप यहाँ पे जाके देख लीजिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले हम लाते हैं प्रोजेक्ट में एंड एक एपीआई सिंपली क्रिएट कर लेते हैं। प्रोजेक्ट हमारा अप एंड रनिंग है, ठीक है। हम आ जाते हैं सिंपली यहाँ पे एसआरसी के अंदर, मेन के अंदर, जावा के अंदर, एंड एक्चुएटर, ये हमारा एक्चुएटर एग्जाम्पल एप्लीकेशन, ये हमारा मेन एप्लीकेशन है, आपको सबको पता ही होगा, इतने दिन से आप लोग काम कर रहे हो, ठीक है, स्प्रिंग बूट पे। एंड स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन के बारे में भी हमने पिछले वीडियो में बताया था, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पे कंट्रोलर बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पे देखो com.learn पे राइट क्लिक करूँगा, न्यू पे जाऊँगा, क्लास बनाऊँगा, एंड यहाँ पे एक पैकेज बना लूँगा कंट्रोलर डॉट, और नाम दे दूँगा होम कंट्रोलर, ठीक है। तो मैंने यहाँ एक होम कंट्रोलर बना लिया। अब ये सिंपली मैं रेस्ट कंट्रोलर बनाऊँगा, तो मैं यहाँ यूज़ करूँगा रेस्ट कंट्रोलर, एंड एक मेथड बना लूँगा पब्लिक, जो कि सिंपली रिटर्न कर रहा होगा मैप, एंड यहाँ पे मैं एक मैप गेट डिटेल नाम से फंक्शन, या ठीक है गेट नाम से एक फंक्शन बना रहा हूँ, गेट स्टूडेंट या गेट डेटा, ठीक है, गेट डेटा नाम से एक फंक्शन बना लिया, और एक मैप बना के यहाँ से रिटर्न करेंगे। तो हमें 9 ऑनवर्ड्स फीचर मिल जाता है, डायरेक्टली हम मैप क्रिएट कर सकते हैं ऑफ मैप डॉट ऑफ फंक्शन से, की वैल्यू पेयर पास कर सकते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास यहाँ पे नेम है, एंड यहाँ पे नेम है, सपोज मेरा नाम है, ठीक है। तो एक मैप रिटर्न हो जाएगा। अब इस फंक्शन की मैपिंग कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे गेट मैपिंग। ये सब चीज़ हम लोगों ने इंटरव्यू क्वेश्चन जब किया था पिछले वीडियो में, तो हम लोगों ने डिस्कस किया था। आपने वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर से जाके देखो, 12 मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे वहाँ पे। तो हम गेट मैपिंग यूज़ करेंगे। हम लोग रिक्वेस्ट मैपिंग भी यूज़ कर सकते थे, बट वहाँ पे आपको गेट मेथड बताना पड़ता है, और यहाँ पे आपको गेट मेथड बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप डायरेक्टली गेट मैपिंग यूज़ कर रहे हो। तो नाम दे देंगे सिंपली, इसका नाम देते हैं गेट डैश डेटा, ठीक है। और अगर हम अपने प्रोजेक्ट को रन कर दें, प्रोजेक्ट रन करने का मतलब अपने इस एक्चुएटर एग्जाम्पल एप्लीकेशन को सिंपली रन करना है। ग्रीन बटन दिख रही है, रन पे क्लिक कर दीजिए, तो हमारा एप्लीकेशन रन हो जाएगा। किस पोर्ट पे रन हो जाएगा, अगर आपको पता है तो कमेंट स्क्रीन बता सकते हो वीडियो पॉज करके। तो हमारा जो एप्लीकेशन है वो रन होगा 8080 पोर्ट पे। बाय डिफ़ॉल्ट जो सर्वर कॉन्फ़िगर होता है वो 8080 पे कॉन्फ़िगर होता है। पिछले वीडियो में मैंने ये भी बताया था कैसे हम लोग अपने सर्वर का पोर्ट नंबर चेंज कर सकते हैं। तो अभी अगर आप प्रैक्टिकल मेरे साथ कर रहे हो तो आप यहीं पे वीडियो पॉज करिए और अपने पोर्ट, अपने एम्बेडेड सर्वर का जो भी टॉमकैट का पोर्ट है उसको चेंज करके एंड देन उसको 9090 पे चलाइए, ठीक है। तो हमारा 8080 चल रहा है पोर्ट यहाँ पे। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं देखूँ localhost:8080, एंड अगर मैं 8080 मारूंगा तो रिक्वेस्ट मारूंगा तो ऑब्वियसली बात है हमारे होम पे कोई भी रिक्वेस्ट मैप्ड नहीं है। लेकिन अगर मैं स्लैश यहाँ get/data पे क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे हमारे पास यहाँ पे आप देखोगे नेम : दुर्गेश तिवारी आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब हमारा यहाँ से कंट्रोलर परफेक्टली चल रहा है। अब हमें अभी तक कोई चीज़ नहीं पता है कि हमारे इस स्प्रिंग बूट में कितने बीन्स बन रहे हैं, कितनी मैपिंग्स हैं, ये सब चीज़ नहीं पता। दैट मीन्स अभी हम लोग अपने एप्लीकेशन को मॉनिटर नहीं कर सकते। मॉनिटर का मतलब उसकी डिटेल वगैरह नहीं दे सकते, कितने रिक्वेस्ट मार रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो हम लोग स्प्रिंग एक्चुएटर यूज़ करेंगे काम करने के लिए। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक मैं बीन यहाँ पे बनाऊँगा जिससे हम लोग ये भी देख पाएँ, ठीक है, कि कितनी बीन्स बन रही है, हमारी कस्टम बीन्स हैं या पहले से कोई ऑटोमेटिक बीन्स बन रही है। तो एक मैं यहाँ पे बनाता हूँ यार, ठीक है। ऐसे ही कंट्रोलर में नहीं, राइट क्लिक करके एक बना लेता हूँ ऐसा ही पैकेज जिसका नाम देता हूँ हेल्पर, ठीक है, डॉट ऑन बीन का नाम देता हूँ स्टूडेंट, ठीक है। तो एक स्टूडेंट बीन मैं यहाँ बनाने वाला हूँ एंड इसको हम लोग कंपोनेंट बना देंगे। ये हमारा कंपोनेंट है एंड मैं यहाँ पे ऐसे ही मैं इसका कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ एंड कंस्ट्रक्टर में ऐसे मैं लिख दूंगा यहाँ पे ऐसा आउट लिख देता हूँ, क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट, और इसको मैं ऑटो वायर कर दूंगा। ऑटो वायर मीन्स कि मैं
यूज़ करूँगा इसको होम कंट्रोल के अंदर, ऑटो वायर हो जाएगा क्योंकि मैंने इसको कंपोनेंट बना दिया। तो स्प्रिंग स्प्रिंग क्या करेगा, स्प्रिंग कंटेनर इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा हमारे लिए एंड उसको इंजेक्ट कर देगा यहाँ जो मैं फील्ड बनाने जा रहा हूँ, प्राइवेट नाम देता हूँ स्टूडेंट एंड इसको हम लोग सिंपली यहाँ पे ऑटो वायर कर सकते हैं एंड देन हम लोग इसको यूज़ भी कर सकते हैं, यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यूज़ करने वाला नहीं हूँ। हम चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या दिक्कत कर रहा है। ओके, सो एट ऑटो वायर। अब हम लोग अपने एप्लीकेशन को रन कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक कस्टम बीन हम लोग बनाए हैं एंड ऑटो वायरिंग कर रहे हैं। तो एक बीन का ऑब्जेक्ट और मैं जानबूझ के फोर्सफुली बनाया हूँ दिखाने के लिए। तो आप देखोगे ऑब्जेक्ट बनाया और इस स्टूडेंट में वो ऑब्जेक्ट जा भी चुका होगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अपने एप्लीकेशन को मॉनिटर करने के लिए सिंपली हम लोग आएंगे यहाँ डॉक्यूमेंटेशन में। आप यहाँ देख सकते हो डिफिनीशन ऑफ एक्चुएटर पढ़ सकते हो कि एन एक्चुएटर इज मैन्युफैक्चरिंग टर्म। ये एक मैन्युफैक्चरिंग से टर्म लिया गया है जो कि यूज़ होता है मैकेनिकल डिवाइसेस के लिए जब वो मूव या कंट्रोल हो रही होती हैं, ठीक है। ये सब छोड़ देते हैं। हमें स्प्रिंग एक्चुएटर का मतलब समझ में आ गया क्या है। अब इसको अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कैसे करेंगे ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यूज़ करने के लिए हमें स्प्रिंग बूट स्टार्टर एक्चुएटर एक डिपेंडेंसी है उसको लगाना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये डिपेंडेंसी से नहीं लेंगे हम लोग, डिपेंडेंसी ये वाला टैग उठाएंगे, कॉपी करेंगे एंड आ जाएंगे अपने pom.xml में यहाँ पे एंड हम लोग देखो वेब है, ठीक है। वेब के अंदर माइस्क्यूएल कनेक्टर है, ठीक है, एंड माइस्क्यूएल कनेक्टर है, हाँ ओके। एंड हम लोग यहाँ पे माइस्क्यूएल कनेक्टर को हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अभी हम लोग फिर से लगा लेंगे माइस्क्यूएल कनेक्टर जब ज़रूरत होगी, ये देखिए, ठीक है। एंड हम लोग इसको रीलोड कर लेते हैं, अपने डिपेंडेंसीज को रीलोड कर लेते हैं जिससे हमारा स्प्रिंग बूट एक्चुएटर चल जाए, ठीक है। तो मैंने रीलोड पे क्लिक कर दिया है एंड आप देखो यहाँ पे डिपेंडेंसीज हमारी बिल्ड हो जाएंगी, ठीक है। हमारी डिपेंडेंसीज बिल्ड हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, अपने एप्लीकेशन को फिर से रन करता हूँ। मैंने अपने एप्लीकेशन को फिर से रीरन कर दिया है एंड आप देखोगे मैजिक स्प्रिंग बूट एक्चुएटर। भैया स्प्रिंग बूट का तो मैजिक आपको पता ही है, जैसे उसने क्लास पाथ में स्प्रिंग बूट एक्चुएटर की डिपेंडेंसी देखी होगी, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन कर दिया होगा सब कुछ। एंड अगर हम लोग देखें तो कुछ एंड पॉइंट्स एक्सपोज हो गए, देखिए एक्सपोजिंग वन एंड पॉइंट, ये देखिए एक्चुएटर। तो एक्चुएटर नाम से एक एंड पॉइंट ऑलरेडी एक्सपोज कर दिया गया है। इस एंड पॉइंट को हम लोग यूज़ कर सकते हैं और इसको हम लोग यूज़ करेंगे तो अभी देखिएगा बहुत चीज़ें मिलेंगी हमें इसके अंदर। तो हम लोग इसको ओपन करते हैं, दैट मीन्स हमारा एक्चुएटर कॉन्फ़िगर हो गया। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करने की ज़रूरत नहीं थी। आपको क्या करना है, अब चीज़ें बाद में उसको कस्टमाइज़ करनी होगी, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एक्चुएटर वाली URL ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ हम लोग आते हैं जहाँ गेट डेटा मैंने लिखा था, वहाँ पर सिंपली मैं क्लिक करता हूँ और एक्चुएटर पर क्लिक कर देता हूँ। सो आप देखोगे यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे कुछ जेसन फॉर्मेट का डेटा आ रहा है बट ये फॉर्मेटेड नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ यार, मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ न्यू विंडो एंड मैं इस URL को अपने नॉर्मल क्रोम के अंदर ओपन करता हूँ। सो आप देखोगे हमने इंस्टॉल कर रखा है यहाँ पे जेसन वीवर। तो उसने क्या किया, हमारे जेसन को फॉर्मेट कर दिया। तो जो जेसन डेटा हमें मिल रहा था वो हमें कुछ फॉर्मेटेड तरीके से मिलेगा। तो हमें पता है कि ये एक ऑब्जेक्ट है एंड ये हमने कुछ भी सर्विस बनाई नहीं है एंड पॉइंट, ये हमें ऑलरेडी एंड पॉइंट मिल गया है, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे एक एंड पॉइंट है एक्चुएटर का, इसी एक्चुएटर को मैंने ओपन किया है। इसी तरह हमें एक हेल्थ का मिल गया है, इसी तरह हमें एक हेल्थ का और मिल गया है, देखो /एक्चुएटर/हेल्थ, इसको क्लिक करें तो आप देखोगे स्टेटस अभी अप है। दैट मीन्स हमारे प्रोजेक्ट का स्टेटस अभी अप है। डाउन भी हो सकता है, कोई दिक्कत आ रही है तो डाउन हो सकता है। तो ये जो URL था इसको हम लोग एक्चुएटर एंड पॉइंट है, ये ओपन था, एक ही URL क्या है कि एक्सपोज्ड है अभी। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, मैनुअली बहुत सारे URLs को क्या कर सकते हैं, एक्सपोज कर सकते हैं अपने आप। एक्सपोज कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। तो चीज़ें इंक्लूड और एक्सक्लूड की जा सकती हैं। अगर आप यहाँ पे आओगे देखोगे तो यहाँ पे देखो एंड पॉइंट्स हैं, एक्चुएटर एंड पॉइंट्स लेट मॉनिटर एंड इंटरेक्ट विद योर एप्लीकेशन। इसको पढ़ोगे तो आप चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे अगर आपको हेल्थ देखना है तो आप देखो यहाँ पे हेल्थ मैप्ड किया गया है एक्चुएटर/हेल्थ से। तो अगर आपको हेल्थ देखना है तो एक्चुएटर/हेल्थ वाला एंड पॉइंट यूज़ करो। तो आप देखो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ऑडिट इवेंट्स देखने हैं तो /ऑडिट इवेंट्स, एक्चुएटर/ऑडिट इवेंट्स है।
बीन्स कितनी हमारे स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट में क्रिएट हुई देखनी है तो स्लैश बीन्स यूज़ कर सकते हो, डिस्प्ले अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ बीन्स। बट अभी अगर आप यूज़ करोगे तो नहीं आएगा क्योंकि आपने ये वाला एंड पॉइंट एक्सपोज नहीं किया। इसी तरह कैशे देख सकते हो, एक्सपोजेस अवेलेबल कैशे। तो अगर आप सपोज एडमिन डैशबोर्ड बना रहे हो, वहाँ पे कैशे दिखाना है तो आप स्लैश कैशे मार के जितने बड़े रिस्पॉन्स है उसको आप ग्राफ के फॉर्म में दिखा सकते हो। इसी तरह कंडीशंस दिखा सकते हो, इन्वायरमेंट्स दिखा सकते हो, एक्सपोजेस प्रॉपर्टीज फ्रॉम स्प्रिंग कॉन्फ़िगरेबल इन्वायरमेंट्स। इसी तरह हेल्थ दिखा सकते हो स्लैश हेल्थ से, HTTP ट्रेस कर सकते हो, डिस्प्ले HTTP ट्रेस इन्फॉर्मेशन बाय डिफॉल्ट 100 HTTP रिस्पॉन्सेस एक्सचेंजेस। तो 100 को बाय डिफॉल्ट दिखाएगा, बट आप इसको HTTP ट्रेस रिपोजिटरी को यूज़ करके खुद से भी आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो कस्टम। इन्फॉर्मेशन देखना है डिस्प्ले आर्बिट्री एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन, लॉगर की इन्फॉर्मेशन देखनी तो आप लॉगर स्लैश एक्चुएटर स्लैश लॉगर यूज़ कर सकते हो। मैट्रिसेस मैपिंग्स देख सकते हो, कौन कौन सी मैपिंग हैं आपके पूरे प्रोजेक्ट में। मैं भी आपको दिखाता हूँ 2-4 चीज़ें। तो अब हमें ये सारी अभी ऑफ हैं, एंड पॉइंट्स ऑफ हैं, ऑन नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ से एक्सपोज करना होगा। जो एंड पॉइंट्स चाहें वो हम लोग एक्सपोज कर सकते हैं, जो एंड पॉइंट्स चाहें उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑफ मतलब ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे इनेबलिंग एंड पॉइंट्स कैसे इनेबल करना है। तो मैनेजमेंट डॉट एंड पॉइंट डॉट शट डाउन डॉट इनेबल डॉट ट्रू कर देंगे तो हमारा शट डाउन वाला इनेबल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम लोग आते हैं कुछ एक्सपोज करते हैं यहाँ से। तो हम लोग आ जाएंगे अपने रिसोर्सेज के अंदर, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ के अंदर। यहाँ पे हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी है। जैसे अगर आपको पोर्ट चेंज करना है तो सर्वर डॉट पोर्ट आपको पता है। साथ ही से साथ में अगर कोई एंड पॉइंट इंक्लूड करना है, ठीक है, एक्सपोज करने के लिए, तो आपको यूज़ करना है मैनेजमेंट डॉट एंड पॉइंट एंड पॉइंट्स डॉट वेब डॉट एक्सपोजर डॉट इंक्लूड, ठीक है। अब आप यहाँ पे एंड पॉइंट्स बता सकते हो कि हमें कौन कौन से एंड पॉइंट्स चाहिए। जैसे अगर आपको बीन्स चाहिए तो आप बीन्स लिख दीजिए, मैपिंग चाहिए तो आप मैपिंग लिख दीजिए, मैपिंग्स लिख दीजिए। इसी तरह अगर आपको और भी चाहिए यहाँ से आप ले लीजिए कि भैया हमें कौन सेशन चाहिए, तो आप यहाँ पे सेशन भी ले सकते हो, ठीक है। अगर आपको सारे एंड पॉइंट्स एक्सपोज करने हैं तो आप एस्ट्रिक यूज़ कर सकते हो। तो आप क्या होगा, सारे एंड पॉइंट इंक्लूड हो जाएंगे, एक्सपोज हो जाएंगे। अगर आपको एक्सक्लूड करना है तो आप क्या कर सकते हो, इंक्लूड की जगह एक्सक्लूड भी यूज़ कर सकते हो। तो वो क्या करेगा, उन एंड पॉइंट्स को एक्सक्लूड कर देगा। तो अगर मैं यहाँ पे अब अपने एप्लीकेशन को रन करता हूँ तो आप देखोगे कुछ कमाल की चीज़ें होंगी, ठीक है। सो आप देखोगे हमारा एप्लीकेशन, ठीक है। सो आप देखोगे यहाँ आ गया एक्सपोजिंग 13 एंड पॉइंट्स। अभी तक आ रहा था एक्सपोजिंग 1 एंड पॉइंट्स, अब आ रहा 13 एंड पॉइंट्स। और अगर हम आके अपने एप्लीकेशन में रिफ्रेश करते हैं तो आप देखिएगा कमाल, ये देखिए एंड पॉइंट्स अपने आप से बढ़ गए। देखो सारे एंड पॉइंट्स बढ़ गए। अब यहाँ पे बीन्स, देन कैशे भी आ गया, हेल्थ भी आ गया, इन्फो भी आ गया, कंडीशंस भी आ गई, एंड कॉन्फिग प्रॉप्स भी आ गया, ENV भी आ गया, स्लैश ENV आ गया, स्लैश लॉगर आ गया, स्लैश हीप डंप आ गया, मैट्रिसेस आ गई, स्लैश शेड्यूलर टास्क आ गया, मैपिंग्स आ गई, कितनी मैपिंग्स है वो सब आ गई। एंड अगर आप मैपिंग्स देखना चाह रहे हो तो आप इसी वायरल को एक्सेस करो तो देखो स्लैश मैपिंग्स वाला एंड पॉइंट अपने आप फायर हो जाएगा। स्लैश मैपिंग मतलब ये वाला एंड पॉइंट्स, ये क्या करेगा, डिस्प्ले कर देगा सारे लिस्ट ऑफ ऑल रिक्वेस्ट मैपिंग पाथ्स। तो आप देखोगे ये सारे रिक्वेस्ट मैपिंग पाथ्स जो आपके प्रोजेक्ट में किए गए हैं, ठीक है। सो आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। हम लोगों ने एक बनाया था गेट डेटा, वो भी होगा। ये तो बाय डिफ़ॉल्ट एक्चुएटर वाले भी हैं बहुत सारे, तो हम लोग अपना ढूंढते हैं। ये तो ऑलरेडी जो है ऑलरेडी वही दिखा रहा है। तो नीचे आ जाते हैं। अब गेट डेटा में बहुत सारे मैपिंग्स हैं, तो हम क्या करते हैं, सर्च कर सकते हैं। बट नीचे आएंगे लॉगर वाले भी हैं, एक्चुएटर के एंड पॉइंट्स हैं, और इसके बाद मैपिंग दिखा रहा है। सो सबसे नीचे आते हैं एंड देखते हैं एरर का भी कह रहे हैं कि ये एरर का भी मैपिंग दिखा रहा है, सारे मैपिंग्स दिखाएगा, ठीक है। एंड वेब जॉर्स का भी दिखा रहा है, आपके प्रोजेक्ट के सारे मैपिंग्स दिखा रहा है, ठीक है। तो हम कंट्रोल F करते हैं एंड फाइंड करने वाले हैं हम गेट स्लैश डेटा। सो आप देखोगे हमारी गेट डेटा वाली मैपिंग मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। हम लोग के देखिए हैंडलर जो है वो हमारा होम कंट्रोलर है, उसके अंदर का गेट डेटा मेथड है, आपने बनाया था और हमने बनाया था, ठीक है। मैपिंग का नाम था गेट डेटा, ठीक है। डिटेल इसके बारे में हैंडलर मेथड है, क्लास का नाम है, मेथड का नाम है, डिस्क्रिप्शन वगैरह है, एंड पैटर्न क्या है इसका, प्रोड्यूसर कंज्यूमर मेथड क्या है, गेट, सारी डिटेल बता रहा है। तो मैपिंग मतलब ये
हमारे प्रोजेक्ट की सारी मैपिंग बताएगा। इसी तरह अगर हम हेल्थ देखें तो हमारे प्रोजेक्ट का सारा हेल्थ बताएगा। इसी तरह और भी चीज़ें, जैसे अगर आप डेटाबेस यूज़ कर रहे हो तो डेटाबेस की भी हेल्थ बता देगा वो, ठीक है। जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ कुछ हेल्थ चीज़ें और यहाँ से ऑन करते हैं तो हम लोग मैनेजमेंट डॉट एंड पॉइंट डॉट हेल्थ डॉट शो डैश डिटेल्स, और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा ऑलवेज आ रहा था अभी भाई, ऑलवेज, ठीक है। अब क्या होगा, देखो कुछ डिटेल मैंने यहाँ से और ऑन किए हैं हेल्थ से रिलेटेड। सो आप देखिएगा अब क्या होगा, ठीक है। आ जाते हैं और हेल्थ वाले डिटेल को फिर से रिफ्रेश मारते हैं। ये मैपिंग्स है, ये हेल्थ है। सो आप देखोगे यहाँ पे मैंने क्या किया था, यहाँ से हेल्थ शो डिटेल को ऑन किया था, ठीक है, ऑलवेज किया था। तो अब क्या किया इसने, देखिए कंपोनेंट में डिस्क स्पेस भी दिखा रहा है, उसका स्टेटस आप दिखा रहा है, और डिटेल हमारी डिस्क की स्पेस भी दिखा रही है, कितनी फ्री है, थ्रेशोल्ड क्या है, एग्जिस्ट ट्रू, ठीक है, पिंग स्टेटस आप, तो और भी डिटेल दिखा रहा है। इस तरह डेटाबेस आपका एप्लीकेशन यूज़ कर रहा होगा तो डेटाबेस की भी इंफॉर्मेशन ये दिखा देगा। सो आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि एक्चुएटर क्या कर रहा है। एक्चुएटर आपके सारे एप्लीकेशन को मॉनिटर कर सकता है, और इससे आप क्या कर सकते हो, बहुत बढ़िया ब्यूटीफुल डैशबोर्ड वगैरह बना सकते हो, जो एडमिन लॉग इन करे और सारी डिटेल वहाँ पे देख सके कि हमारा डेटाबेस चल रहा है, हार्ड डिस्क जो डिस्क है उसकी कितनी स्पेस है, कितनी मैपिंग्स हैं, HTTP की सारी ट्रेस देख सकते हो, ठीक है, एंड तमाम चीज़ें आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। इन्फॉर्मेशन भी आप ले सकते हो, अभी कोई इन्फो मैंने डाली नहीं, बट आप यहाँ पे एप्लीकेशन का नाम हम डाल सकते हो। लॉगर की इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, ऑफ, एरर, वॉर्न, इन्फो, ट्रेस, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। अब आपको चीज़ें सीखना कहाँ से भाई, करना कहाँ से, आपको चीज़ें यहीं से डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी है और चीज़ें बतानी है। कैसे सिक्योर करेंगे, कैसे एक्सपोज करेंगे, हो गया सिक्योर कैसे करेंगे, HTTP एंड पॉइंट्स को कॉन्फ़िगरिंग एंड पॉइंट्स कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, कोर्स सपोर्ट क्या है, इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, हेल्थ इन्फॉर्मेशन कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं यार, सपोज हमारा जो बेस पाथ है वो है एक्चुएटर, हम इसे चेंज करना चाह रहे हैं, /admin करना चाह रहे हैं, तो हम लोग उसको भी कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग को बस प्रॉपर्टीज़ फाइल में कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी है, अपने आप से सारा काम होता रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मैनेजमेंट डॉट एंड पॉइंट्स डॉट वेब डॉट बेस डैश पाथ, और हम लिखेंगे /admin। तो मैंने यहाँ कुछ चेंज किया, मैंने क्या किया है, मैनेजमेंट डॉट एंड पॉइंट्स डॉट वेब डॉट बेस पाथ को एडमिन कर दिया। अब जो एक्चुएटर था हमारा पाथ वो चेंज होकर एडमिन हो जाएगा, तो हम लोग सारे एंड पॉइंट्स को एडमिन से शुरू होने वाले URL से एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। देखिएगा, ये देखिए, एक्सपोजिंग 13 बीनीथ बेस पाथ एडमिन। तो अब हम लोग अगर इसको एक्सेस करें तो एरर आ जाएगी, बट अगर हम लोग यहाँ पे एडमिन एक्सेस करें तो आप देखोगे यहाँ एडमिन से सारे हमारे एंड पॉइंट्स अवेलेबल हैं। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, यहाँ मेरा मकसद है सिर्फ आपको सिखाना कि यहाँ से आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो चीज़ें, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, कॉन्फ़िगर कर सकते हो चीज़ें। कुछ चीज़ें में, और जैसे आपको कस्टम कोई डेटाबेस हेल्थ चेकर बनाना है तो आप बिल्कुल बना सकते हो। कैसे बनाना है मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। जैसे डेटाबेस, आपको कोई लॉजिक लिखना है कि डेटाबेस हमारा चल रहा है, और अगर चल रहा है तो हमें इन्फॉर्मेशन भेजनी है कि डेटाबेस अप है, सर्विस रन हो रही है, सर्विस डाउन है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कस्टम लॉजिक भी बना सकते हैं। तो हमारा आई थिंक पैकेज का नाम गलत हो गया था, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी, बट कोई इशू नहीं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे रिफैक्टर कर सकते हैं, एंड हम लोग कंट्रोलर कर देते हैं तो हमारा रिफैक्टर हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं यार, हेल्पर में एक सर्विस बना लेते हैं, जावा की क्लास बना लेते हैं, माई DB हेल्थ सर्विस, ठीक है। ये हमारी DB हेल्थ सर्विस है। हम लोग इसको एज अ कंपोनेंट बना देंगे जिससे इसका ऑब्जेक्ट खुद से क्रिएट हो जाए, या इंजेक्ट वगैरह, अगर स्प्रिंग बूट कहीं भी या स्प्रिंग कहीं भी यूज़ करना चाह रहे तो कर सकता है। अब हम लोग को क्या करना है, सिंपली यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है हेल्थ इंडिकेटर, ठीक है, और हमें ओवरराइड करना है मेथड यहाँ से। अब होगा क्या, यहाँ से हम लोग हेल्थ बता सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमें DB सर्विस है तो हम लोग DB की हेल्थ यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं कि हेल्थ रनिंग है कि डाउन है। तो अगर मुझे कस्टम लॉजिक लिखना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ एक मेथड लिख सकते हैं, या ऊपर एक मेथड लिख सकते हैं, यहाँ पे पब्लिक बुलियन चेक हेल्थ या इज हेल्थ गुड, ऐसा करके मेथड लिख सकते हैं।
और सिंपली ये मेथड कुछ कर नहीं रहा ज़्यादा, ये मेथड क्या कर रहा होगा, ये मेथड सिर्फ बता रहा होगा कि ट्रू मतलब हेल्थ गुड है, रन सर्विस रन हो रही है, और अगर इसने रिटर्न कर दिया फॉल्स तो इसका मतलब हेल्थ अच्छी नहीं है। तो हम यहाँ रिटर्न बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू कर देते हैं। और आपको क्या करना है यहाँ पे, अगर आप कोई कस्टम लॉजिक लिखना चाह रहे हो, कस्टम लॉजिक, तो आप अपने हार्डवेयर से रिलेटेड कोई चीज़ चेक कर सकते हो कि हमारा हार्डवेयर प्रॉपर्ली चल रहा है, सॉफ्टवेयर प्रॉपर्ली चल रहा है, डेटाबेस से रिलेटेड जो भी काम है। तो यहाँ पे आप कस्टम लॉजिक लिख के यहाँ पे ट्रू वैल्यू अपने हिसाब से रिटर्न कर सकते हो, अगर सब कुछ फाइन है तभी। एंड अगर सब कुछ फाइन नहीं देन आप यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर सकते हो। ये मेथड सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे यूज़ होगा। सपोज कैसे, आपने कहा इफ़ अगर इज़ हेल्थ गुड है, देन हमें यहाँ से रिटर्न करना है हेल्थ डॉट अप, हेल्थ अप है। और अगर आपको कुछ मैसेज देना है तो हम यहाँ पे विथ डिटेल दे सकते हो, और यहाँ पे की वैल्यू पेयर पास करना है। तो मैं लिख देता हूँ डेटाबेस सर्विस ये की है, एंड कॉमा लगा के डेटाबेस सर्विस इज रनिंग, ठीक है, इज रनिंग, एंड डॉट लास्ट में आपको बिल्ड लिखना है, बिल्डर डिज़ाइन पैटर्न था, ठीक है, बिल्डर डिज़ाइन पैटर्न। एंड अगर हम चाहें तो यहाँ पे ये जो की है, इस की को हम लोग ऐसे रख सकते हैं, डीबी सर्विस एक की बना सकते हो ऊपर आप, एंड क्लास के अंदर आप यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक फाइनल डीबी सर्विस ऐसे भी कर सकते हो आप, इफ़ यू वांट, अगर आप चाहते हो तो आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं, ठीक है। एक कांस्टेंट बना लो एंड उस कांस्टेंट को नीचे यूज़ करो, ना कि आप इसको यूज़ करो डायरेक्टली किसी स्ट्रिंग को। तो मैंने ये कांस्टेंट पहले से बना लिया एंड देन मैंने वही कांस्टेंट यहाँ पे यूज़ किया है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हेल्थ डॉट अप विद डिटेल डॉट बिल्ड, ये बिल्डर पैटर्न है, ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट बना देगा हेल्थ का और वही रिटर्न हो जाएगा। दैट मीन्स हमारा अगर ये ट्रू इज़ हेल्थ गुड है, अगर हमारी हेल्थ गुड है, हमारी डेटाबेस से रिलेटेड जो लॉजिक है उसने ट्रू रिटर्न किया तो हमारा हेल्थ अप है, एंड मैंने यहाँ एक मैसेज डाल दिया एंड फिर मैंने बिल्ड कर दिया है। अगर ऐसा नहीं है देन मैं रिटर्न कर दूंगा हेल्थ डॉट डाउन, हमारी हेल्थ डाउन है, हमारी नहीं मीन्स हमारे डेटाबेस या इस सर्विस की हेल्थ डाउन है, डीबी सर्विस थी। एंड यहाँ से हम लोग यहाँ से विथ डिटेल यहाँ भी हम लोग सर्विस डाल सकते हैं, तो हम यहाँ पे डीबी सर्विस कॉमा लिख देंगे डेटाबेस सर्विस इज रनिंग डाउन एंड डॉट बिल्ड लगा देंगे, ठीक है। तो ये एक कस्टम मैंने लॉजिक लगा के सर्विस बना दी है। अब ये सर्विस जो मैंने बनाई है वहाँ पे दिखेगी, तो बाय डिफ़ॉल्ट अभी इज़ हेल्थ गुड है, ट्रू रिटर्न किया है, तो हमें वहाँ पे जो सर्विस दिखेगी वो डेटाबेस इज़ रनिंग दिखेगी, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना कस्टम लॉजिक भी लिख सकते हो। मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। मैं आपको यहाँ पे आता हूँ एंड मैंने एडमिन पे क्लिक कर दिया एंड अपना हेल्थ, अगर हम लोग हेल्थ पे क्लिक करें तो आप देखोगे ये देखिए, ये जो है वो हमारी डिस्क स्पेस वाली है, ये देखिए माई डीबी हेल्थ सर्विस, ये हम लोगों ने बनाया था। अगर आप देखो ये देखिए माई डीबी हेल्थ सर्विस, ये जो सर्विस हम लोगों ने क्रिएट किया था, ठीक है। एंड स्टेटस का अप है एंड डिटेल्स में देखोगे अब तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है डीबी सर्विस, ये हमारी की थी, ये देखिए, एंड यहाँ पे डीबी सर्विस इज रनिंग, जिस इसका मतलब हमारा रन हो रहा है। यहाँ पे देखो ट्रू मैंने रिटर्न किया था, बट अगर मैं यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर दूँ तो आप देखोगे लॉजिक डिपेंड करेगा कि ट्रू है कि फॉल्स है। आप कोई भी लॉजिक यहाँ पे लिख सकते हो, लेकिन अगर आपने यहाँ पे लॉजिक अपने हिसाब से कर दिया तो आप देखोगे जो उसे मॉनिटर करी देखिए डाउन हो गया आपका, देखिए माई डीबी हेल्थ सर्विस थी वो डाउन हो गई, डीबी सर्विस इज रनिंग डाउन, एंड जो ओवरऑल हेल्थ स्टेटस है वो भी क्या हो गया, डाउन हो गया, क्योंकि कोई ना कोई सर्विस डाउन है। तो इस तरीके से काम कर सकते हो। आपको क्या करना है, अब इन सब चीज़ों को और भी अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करने के लिए, जेएमएक्स वगैरह ये सब चीज़ करने के लिए सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस डॉक्यूमेंटेशन पे जाके इसको थॉरली आपको गो थ्रू करना पड़ेगा, यहाँ से चीज़ें सीखनी पड़ेंगी एंड इसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। एक ओवरऑल आइडिया मैंने दे दिया कि कैसे आप स्प्रिंग बूट एक्चुएटर को अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो, चीज़ें कस्टमाइज़ कैसे कर सकते हो, एंड कौन से एंड पॉइंट्स प्रोवाइड करता है, एंड कुछ मैंने यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज करके स्प्रिंग डॉट प्रॉपर्टीज़ एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ में बता दी। इस तरीके से सिंपली मेरा सिखाने का मतलब ये है कि आप ऐसी चीज़ें कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, जैसे आपको कुछ भी एक्चुएटर की हेल्प से अपने प्रोजेक्ट में लगाना है तो आप जाके इंटरनेट पे सर्च करिए एंड यहाँ पे स्प्रिंग बूट की जो ये डॉक्यूमेंटेशन है या स्प्रिंग बूट की डॉक्यूमेंटेशन, इसको जाके देखिए एंड अपने
प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग स्प्रिंग बूट एक्चुएटर को आप आसानी से यूज़ करिए। फिर भी कोई दिक्कत आती है कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए, एंड उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। इस वीडियो के लिए गाइज इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, और हाँ, अपने फ्रेंड्स के बीच में ये प्लेलिस्ट शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।